जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे वो है एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर के कि इंडिया किस तरह से अब फॉसिल फ्यूल को बंद करके फॉसिल फ्यूल का काम आता है कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने में काम आता है। तो अब क्या करें, हम फॉसिल फ्यूल को बंद करके हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि जहाँ से पोल्यूशन वगैरह नहीं बनता, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया है, विंड एनर्जी हो गया है, हाइड्रोजन एनर्जी हो गया है, एटॉमिक एनर्जी हो गया, ये सारी जगह हम शिफ्ट करें। इसमें भी कहाँ शिफ्ट करें सबसे ज़्यादा, वो करें सोलर पैनल के ऊपर पे। अच्छा, एटॉमिक एनर्जी या फिर विंड एनर्जी पे क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम घरों के ऊपर है ना, विंड एनर्जी के जो बड़े बड़े आपने देखे होंगे ना, वो इस तरह से पवन चक्कियाँ बोलते हैं, वो घरों के ऊपर नहीं लगा सकते, लेकिन सोलर एनर्जी को ईजिली घरों के ऊपर लगा सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट किस पे फोकस कर रही है, यहाँ पे सोलर एनर्जी पे कर रही है। हमारे इंडिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी उसमें कितना बूम आया वो हम समझेंगे कि करीबन हमने रिन्यूएबल एनर्जी में कितना 31 गीगावाट का हमने एडिशन किया है दो फाइनेंशियल ईयर 2025 में, लास्ट ईयर हमने। वो हम सब कुछ यहाँ देखेंगे आर्टिकल में। कहने का मतलब क्या है, फॉसिल फ्यूल को हम कम कर रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, थोड़ा सा कंटेक्स्ट देखते हैं कि इंडिया क्या कर रहा है, वो क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहा है। क्लीन एनर्जी समझ में आ गया ना, जिसमें कि पोल्यूशन नहीं निकलता। जैसे कि सोलर पैनल अपने घरों पे लगाते हैं छत के ऊपर, तो इलेक्ट्रिसिटी आराम से बना देगा वो, और कोई भी पोल्यूशन वो नहीं बनाता है। ठीक है, इंडिया अब क्या कर रहा है, वो ट्रांजिशन कर रहा है किसमें, फॉसिल फ्यूल से किसमें जा रहा है, वो रिन्यूएबल एनर्जी में जा रहा है। और 2025 में क्या हुआ था, अभी ये ग्लोबल एनर्जी लीडर की समिट हुई थी, जिसमें हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के जो मिनिस्टर हैं मिस्टर प्रहलाद जोशी, उन्होंने इंडिया में कितनी प्रोग्रेस हुई है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के उस पर उन्होंने हाईलाइट किया। मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन बताई है कि किस तरह से इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी में कितना पोर्शन हो चुका है, लास्ट ईयर हमने कितना हेड किया है गीगावाट में, सब कुछ बताया हमें। ठीक है, इंडिया की रिसेंट में जो रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ है वो हम समझते हैं कि हमने लास्ट ईयर दो फाइनेंशियल 2025 में, ये लास्ट ईयर होता है, ठीक है ना, अभी क्या चल रहा है, फाइनेंशियल 2026 चल रहा है। मतलब कि हमने लास्ट ईयर में कितनी कैपेसिटी को ऐड किया, मतलब हमने कितना ज़्यादा प्रोडक्शन किया है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। करीबन हमने रिन्यूएबल एनर्जी में टोटल हमने 31 गीगावाट को हमने एज कैपेसिटी को ऐड किया। ये बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, और सोलर की बात की जाए सिर्फ और सिर्फ, तो करीबन ये 24 गीगावाट हमने सोलर एनर्जी में किया है। मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी देखा जाए तो सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगा, एटॉमिक एनर्जी होगा, हाइड्रोजन एनर्जी होगा, और भी बहुत सारे तरह के होंगे। उनमें से हमने कितना किया है, 31 गीगावाट हमने लास्ट ईयर बनाया था, जिसमें से सोलर एनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ 24 गीगावाट तो इसने ही बनाया था। मतलब कि देखा जाए यहाँ पे तो करीबन ये 80% तो सिर्फ ये अकेले लेके बैठा हुआ है सोलर एनर्जी। ठीक है, उसका रीज़न समझ में आया ना, क्योंकि हम घरों के ऊपर विंड एनर्जी नहीं लगा सकते हैं, वो पवन चक्की नहीं लगा पाएंगे ना, लेकिन सोलर एनर्जी की जो सोलर के जो पैनल होते हैं वो इजीली लगा देते हैं। इसलिए सोलर एनर्जी का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है रिन्यूएबल एनर्जी में। ठीक है, ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रेंड देखते हैं हम कि दुनिया में किस तरह से चीज़ें बढ़ी है। अगर मैं बात करूँ 2023 की, अगर मैं 70 साल पहले जाता हूँ इसमें, तो कितना आएगा, 53 आ जाएगा। तो इन 70 सालों में हमने 1 ट्रिलियन गीगावाट एनर्जी बनाया है रिन्यूएबल एनर्जी में, पूरी दुनिया ने मिलाकर, चाहे वो इंडिया हो, यूएसए हो, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हो या फिर अंडर डेवलप्ड हो, कोई भी कंट्री हो, कुल मिलाकर हमने 70 सालों में 1 ट्रिलियन गीगावाट एनर्जी बनाई है रिन्यूएबल में। लेकिन 2023 से 2025 में इन 2 सालों में कितनी बनाई होगी, सोच के बताओ। बताऊँ मैं, 1 ट्रिलियन गीगावाट। जित मतलब हमें जहाँ पे 70 साल लगे 1 ट्रिलियन गीगावाट एनर्जी बनाने में, हमें अब सिर्फ 2 ईयर ही लगते हैं 1 ट्रिलियन गीगावाट बनाने में। मतलब कि हमारे यहाँ पे, ये पूरी दुनिया की बात हो रही है, तो वहाँ पर दुनिया में क्या हो रहा है अभी कि टेक्नोलॉजी वगैरह काफ़ी अच्छी बढ़ चुकी है। रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट 1 ट्रिलियन गीगावाट, सॉरी 1 ट्रिलियन वोट जो रिन्यूएबल एनर्जी बनाई थी पूरी दुनिया ने, उसमें 70 साल लगे थे, लेकिन अब सिर्फ 2 साल ही लगते हैं। और इंडिया इसमें सबसे बड़ा एक एक्सेलरेटर है। एक्सेलरेटर मतलब कि हमने यहाँ पे सोलर पैनल को भी बनाने में हेल्प की है, मतलब कि जो पतड़े आते हैं ना घरों के छत पे लगते हैं, हमने उसका प्रोडक्शन में बढ़ाया है, और उसके बाद हमने सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन में बढ़ाया है। चलो ठीक है, इंडिया का जो सोलर पावर का बूम आया है वो हम समझते हैं यहाँ पे कि लास्ट 11 साल में कितना हुआ। अच्छा, 11 साल मतलब 2025 को लेकर के 2014 से, ये 11 साल हो गए। 2014 क्यों लिया है हमारे यहाँ पे, 2014 से लिया है क्योंकि यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट आ गई थी। ठीक है ना, अभी जो प्रहलाद जोशी है ना, वो बीजेपी के मिनिस्टर है। ठीक है, इसलिए इन्होंने कंपेयर किया 2014 से। 2014 में करीबन 2.8 गीगावाट हम सोलर एनर्जी से 2.8 गीगावाट सोलर एनर्जी डेवलप करते थे, लेकिन अब करीबन हम कितना करते हैं यहाँ पे 130 गीगावाट। देखा जाए तो कितना हो गया ये, करीबन ये 45 गुना हो गया। 11 साल में हमने 45 गुना जंप किया, ये बहुत अच्छा नंबर है। अगर ग्लोबली रोल देखें इंडिया का कितना रोल रहा है, तो 2022 से 2024 के अंदर इंडिया ने करीबन 46 गीगावाट सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस किया है। बहुत बड़ा नंबर होता है। ये वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है यहाँ पे। ठीक है, हम मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग की यहाँ पे देखते हैं बात में
देखो ये तो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। मतलब कि हमने घरों पे छतों के ऊपर में या फिर ज़मीनों पे हमने सोलर पैनल लगा दिए और उससे कितनी एनर्जी मिल रही है तो उसकी बात है। लेकिन हम सोलर पैनल की प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम। वो पतड़े की जो घरों पे पतड़े लगते हैं ना, उसको हमारे यहाँ तो देसी भाषा में पतड़े बोलते हैं, कि वो जो सोलर पैनल लग रहे हैं वो कितने बन रहे हैं यहाँ पे। 2014 में हम करीबन 2 गीगावाट का मैन्युफैक्चर करते थे सोलर पैनल की, लेकिन अब हम कितना करते हैं 120 गीगावाट का, करीबन 60 टाइम ज़्यादा हम सोलर पैनल का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इंडिया क्या कर रहा है, एक तरह से ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की तरफ बन रहा है। हम चाइना पे अब डिपेंडेंसी बहुत कम कर रहे हैं, इसलिए हम खुद से बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इंडिया की किस तरह से अप्रोच है वो हम समझते हैं यहाँ पे, कि इंडिया अब एक बैलेंस्ड एनर्जी स्ट्रेटजी को लेकर के चल रहा है। मतलब कि इंडिया जो है वो भी 5th लार्जेस्ट कोल का रिजर्व हमारे पास, सही बात है, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजर्व है। और यहाँ पे नंबर की बात करें तो हम 5th लार्जेस्ट कोल के रिजर्व में आते हैं, लेकिन हम 2nd लार्जेस्ट कोल के कंज्यूमर हैं। हम कंज्यूम बहुत ज़्यादा करते हैं, इस्तेमाल बहुत करते हैं कोयले को, और इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, एनर्जी बनाने में, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट का क्या व्यू है, गवर्नमेंट कहती है कि कोयला हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सही बात है भाई, कोयला है तभी हमारे पास में। कोयला होने से क्या होता है, हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। देखो कोयला कहाँ मिलता है ना, हमारे यहाँ पे ये ईस्ट कंट्रीज में, सॉरी ईस्ट जो स्टेट्स है वहाँ मिलता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। कोयला को अगर गवर्नमेंट इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाती है ना, तो इससे क्या क्या होता है ना, यहाँ के छत्तीसगढ़ के, झारखंड के जो मज़दूर है ना, उनको दिहाड़ी मिलती है, उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है। पहली चीज़ तो ये हो गया। सेकंड क्या होगा, थर्मल पावर प्लांट बनते हैं, वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि कोयला हमारे लिए ज़रूरत है। और थर्ड चीज़ क्या होती है, कोयला हमारे लिए सस्ता पड़ता है। भाई हम तो डेवलपिंग कंट्री, गरीब कंट्री हैं, तो हम अचानक से ही कोयले को बंद कर करके हम खुद का नाश नहीं करेंगे, हम उसको धीरे धीरे फेज़ आउट करेंगे। कोयला हमारे लिए ज़रूरी है, उसको हम धीरे धीरे फेज़ आउट करेंगे। समझ में आ गया ना। पहला चीज़ तो क्या होगा, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, यहाँ पे हमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है। थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और तीसरा क्या, कोयला सस्ता पड़ता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, इसलिए हम कोयलों को फटाफट कंफर्म नहीं कर रहे हैं। कोयला हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। और यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सही बात है, क्योंकि हम पॉल्यूशन से भी लड़ना है हमें यहाँ पे। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, बैलेंस अप्रोच रहेगी। वहाँ पे हम कोयला भी यूज़ करेंगे और धीरे धीरे इसको फेज़ आउट करेंगे, धीरे धीरे इसको ख़त्म करेंगे। और हमारे लिए रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा है वो भी एक राइजिंग रिन्यूएबल एनर्जी का हब बन रहा है। मतलब कि उड़ीसा में बहुत ज़्यादा इस समय पे रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क हो रहा है। हम यहाँ पे देखते हैं करीबन कि यहाँ पे करंट स्टेटस क्या है। फाइनेंशियल 2025 की बात करूँ, लास्ट ईयर की, तो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी यहाँ पे कितनी थी, करीबन यहाँ पे 3.1 गीगावाट की इन्होंने कैपेसिटी को डेवलप किया था। काफ़ी अच्छा नंबर है। और यहाँ पे क्लीन एनर्जी का शेयर कितना है, वो 34% का है। मतलब कि अगर उड़ीसा में 100 वॉट की एनर्जी, ये 100 वॉट तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं। अगर 100 वॉट की अगर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उड़ीसा को, उसमें से 34 जो वॉट है वो कहाँ से बनता है, वो बनता है रिन्यूएबल एनर्जी से। और सिर्फ 66 वॉट है वो बनता है हमारे यहाँ पे कोयला से। ये तो काफ़ी अच्छा नंबर है। मतलब कि हम ट्रांजिशन कर रहे हैं यहाँ पे। फ्यूचर प्लान क्या है उड़ीसा के, वो करीबन 200 गीगावाट का सोलर मिशन उन्होंने कंप्लीट किया है। मतलब कि इनको करना है कि 200 गीगावाट का ये प्रोडक्शन वगैरह भी करेंगे और उसको इंस्टॉल भी करेंगे, ठीक है। और ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लेके आने वाले, कहाँ लेके आने वाले, पैराडीप में, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे रूफटॉप सोलर पुष्को की। पीएम सूर्य घर, ये एक तरह की सेंटर की ये एक स्कीम है। उसमें क्या होता है ना, देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। अभी आप बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च करते होंगे कि घरों पे छत पे सब्सिडी कैसे मिलती है ना, वो इस वाली पॉलिसी से मिलती है। ये है वो पॉलिसी, इससे घरों पे आप सोलर पैनल लगाओगे तो आपको सब्सिडी मिलेगी। कैसे मिलेगी, जैसे कि गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो 1 करोड़ घरों के ऊपर में सोलर रूफ टॉप लगाना चाहती है, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल का अगर आप घर पे इंस्टॉल करवाते हो, ऊपर जो पैनल लगते हैं ना, पतड़े लगते हैं, अगर 1 किलोवाट के लगाओगे तो आपको 30,000 की सब्सिडी मिलती है। अगर 2 किलोवाट की लगाओगे तो 60,000 की मिलेगी। और 3 किलोवाट की लगाओगे तो कितनी मिलनी चाहिए थी, 90,000 की मिलनी चाहिए थी, नहीं मिलती। कितनी मिलती, 78,000 की मिलती, ठीक है। 1 किलोवाट पे 30,000 की, 2 किलोवाट पे 60,000 की, 3 किलोवाट पे 78,000 की, 90,000 की नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा क्यों नहीं मिले 90,000 की, कि गवर्नमेंट सोचती है कि 3 किलोवाट लगाने वाला रिच पर्सन है यार, वो अमीर इंसान है, तो उसको 90,000 की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ 78,000 ही दो, ठीक है। अगर 4 किलोवाट लगाऊंगा तो भी 78,000 ही मिलेगी सिर्फ। अगर मैं 1,000 किलोवाट लगाऊंगा तो भी 78,000 ही मिलेगी लास्ट, ठीक है ना। चलो बात समझ में आ गई। तो ये वो स्कीम है जिससे कि हमें सब्सिडी मिलती है। और गवर्नमेंट का क्या टारगेट है कि वो 1 करोड़ घरों के ऊपर में सोलर रूफ टॉप लगाना चाहती है, ठीक है।
ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो 1 करोड़ तो इसका टारगेट, तो अभी तक कितने लगे, करीबन अभी तक 1.5 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम लग चुके हैं, ठीक है, 1 किलोवाट ईच वाले, मतलब कि हर एक 1 किलोवाट वाला है। उड़ीसा में कितने लगे हैं, उड़ीसा में ही 1.5 लाख में से करीबन 23,000 तो सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा में लगे हैं सोलर रूफटॉप। समझ में आ गया, मतलब कि उड़ीसा में सोलर एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा ही पुश हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और करीबन उड़ीसा ने यहाँ पे 1.5 लाख की एप्लीकेशन और दी है, मतलब कि 1.5 लाख तो अभी तक और लग चुके हैं, जिनमें से 23,000 को सब्सिडी मिल चुकी है और बाकी को अब सब्सिडी मिलना बाकी है, ठीक है। सब्सिडी ट्रांसफर कितनी हुई, 150 करोड़ के आसपास में, और स्टेट का कितना कोटा है, करीबन 1.5 लाख सिस्टम यहाँ पे इनको लगाना पड़ता है। और बेनिफिट होगा इनको, मतलब कि हर एक स्टेट को 1 करोड़ घर है ना, तो इन्होंने प्रोपोर्शनल के हिसाब से लिया है कि जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है उस स्टेट को ज़्यादा रूफटॉप लगाने का मौका मिलेगा, उसमें गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे यूपी में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो यहाँ पे जैसे कि उड़ीसा में 1.5 लाख सेंक्शन हुआ है कि 1.5 लाख से अगर एक भी ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जो पीएम सूर्यघर से सब्सिडी नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन यूपी में 1.5 लाख से भी ज़्यादा होगा, क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। बात समझ में आ गई, एमथिंग आ गई होगी, ठीक है। बेनिफिट होगा करीबन 7 से 8 लाख लोगों का। हम अभी समझते हैं कि इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का ग्रोथ इंजन है वो कैसा हो रहा है, कि पॉलिसी का सपोर्ट है, बिल्कुल सपोर्ट है, पीएम सूर्यघर से सपोर्ट मिला हुआ है, जिससे सोलर काफ़ी एक्सपेंड हुआ है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंड हुई है। देखो, अगर गवर्नमेंट ने कहा कि हम सब्सिडी देंगे तो कंपनियां भी तो बनाएगी ना खूब सारे सोलर पैनल, क्योंकि कंपनियों को पता है कि गवर्नमेंट सब्सिडी देगी लोगों को, तो लोग बाग खरीद आएंगे। तो हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी हुई है और स्टेट लेवल के प्रोजेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा बनने लगे, ठीक है। इससे हमने क्या हुआ है कि हमने ग्लोबल के कंट्रीब्यूशन में हमने काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया। हमने ऊपर देखा है यहाँ पे की स्पीकर कौन होंगे सब्मिट में, हमें कोई लेने देना नहीं है। यहाँ पे हम समरी देखते हैं यहाँ पे एक तरह से कि इंडिया ने कितना ऐड किया है, 31 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को ऐड किया है। यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी है ना, जिसमें कि सोलर एनर्जी भी आएगा, विंड एनर्जी, सब कुछ आएगा इसमें 2025 में। इसमें सिर्फ और सिर्फ 24 गीगावाट तो हमने सोलर से ही इस्तेमाल किया है, और सोलर की कैपेसिटी 11 साल में हमने 2.8 से 130 गीगावाट तक कर दी, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जम किया था हमने देखा था यहाँ पे करीबन ये 45 टाइम्स हो चुका था, ठीक है। इंडिया क्या 3rd लार्जेस्ट ये ग्लोबल सोलर का कंट्रीब्यूटर है ये, ठीक है। और सोलर मैन्युफैक्चरिंग में हमने जहाँ पहले 2 गीगावाट को हम बनाते थे, वहाँ पे 120 गीगावाट कर दिया हमने, 60 टाइम बना दिया हमने करीबन 11 सालों के अंदर में, ठीक है। उड़ीसा एक इमर्जिंग हब बन रहा है यहाँ पे, जहाँ पे करीबन ये 3.1 गीगावाट इसने लास्ट ईयर बनाया था। और यहाँ पे ये काफ़ी वो पॉलिसी लेके आने वाला है जो हमने ऊपर देखा था यहाँ पे, कि कौन सी पॉलिसी ये, कि उड़ीसा, हाँ, यहाँ पे करीबन ये 23 लाख के आसपास ये इंस्टॉलेशन करने वाला है। और यहाँ पर एक और पॉलिसी थी, हाँ, ये सोलर मिशन लेके आना है 200 गीगावाट का, और ये ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट भी लेके आने वाला है, ठीक है। और लास्ट में क्या है ये कि पीएम सूर्यघर है, जिसमें कि 23,000 इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुके हैं। कहाँ पे हो गए, उड़ीसा के अंदर में। और इंडिया एक रिन्यूएबल एनर्जी और कोल एनर्जी दोनों को मिक्स बैलेंस लेके चल रहा है। ये आर्टिकल था। थैंक यू।